चलिए एक एक करके देखते हैं। सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, आपके लिए केस स्टडी है, कुछ ना कुछ आपको भी सीखने को मिलेगा, है ना। नेहा सोनी जी बताएंगे। मैम मेरी खुद की ग्रेडी है और मुझे अपने करियर से रिलेटेड ही कुछ पूछना है। तो मैंने खुद भी चेक किया था मैम, सॉफ्टवेयर है मेरे पास, तो मुझे कंफ्यूजन 9 नंबर की वजह से ज़्यादा है मैम। मुझे 9 नंबर ये नहीं समझ आ रहा है कि वो अगर डेट नेगेटिव ऑफ में। बर्थ बताओ। 20th Feb 95। 20th। 20। 20 Feb 95। 95। तो आप करियर के बारे में क्लैरिटी चाहते हो, क्या करते हो आप अभी? अभी तो मैम मैं न्यूमरोलॉजी और टैरो मैंने आप ही से सीखा है। उससे अच्छा। पहले मैंने मैम एचआर में किया था, मैंने जॉब अपना लेफ्ट कर दिया है। बट ठीक है। आगे कुछ मैं करियर स्विच कर रही हूँ अभी। एचआर में तो दोबारा मुझे नहीं करना है। कुछ ओके। डिजिटल मार्केटिंग या कुछ नया स्टार्ट कर रही हूँ, वो अपने आप ही हो रहा है। मतलब मैंने ऐसा कुछ प्लान किया नहीं था, ऑल ऑफ सडन चेंजेस बहुत सारे हो गए हैं लाइफ में। ठीक है। चलो भाई देखो, सवाल क्या है क्लाइंट का। क्लाइंट कहता है मैं पहले वर्क करता था, अभी मैंने छोड़ दिया, टैरो न्यूमेरोलॉजी में पढ़ रही हूँ, और आगे उनको अपने करियर के लिए गाइडेंस लेनी है। तो बेसिक ग्रिड देखेंगे पहले। 195 प्रैक्टिकल नंबर्स अच्छे खासे हैं, डेस्टिनी 1 है ऊपर से। पर एक प्रॉब्लम भी है, वो है डबल टू। तो वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आने में लाइफ में इशू तो करेगा। अगर आप इसको कंट्रोल कर लो, क्योंकि इसकी पावर भी बहुत है ना, 30% पावर भी लेके बैठा है वो, और नेगेटिव हो रखा है। तो ऐसा नहीं है कि उसके प्रभाव को हम पूरी तरीके से इन नंबर से निगेट कर सकते हैं, वो हम नहीं कर पाएंगे। वो टाइम टू टाइम जब हमारी दशा खराब होगी तो हमें परेशान करेगा ही करेगा, है ना। ठीक है। अब दशा देखते हैं, फेब्रवरी से चेंज होती है, इसका मतलब ये अभी इस इधर है। अब ये इधर ये दशा क्या कहती है, एक तो महादशा 8 की आ गई। महादशा 8 की आने का मतलब कि जो भी काम आप करोगे उसमें अड़चने बहुत आएंगी, स्ट्रगल्स बहुत होंगी, मेहनत ज्यादा लगेगी आपकी, है ना। साथ में इसने 2/8 को भी एक्टिवेट कर दिया। 2/8 को एक्टिवेट कर दिया का मतलब कि सडन अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आ सकते हैं, सडन एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, तो आपको उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में इसने 1/8 को भी एक्टिवेट कर दिया, तो वो बेइज्जती का कॉम्बिनेशन होता है। तो आप कोई ऐसे डिसीजंस ले सकते हो जो आपके फेवर में ना जाएं और आप इंसल्टेड फील करो, है ना। कई बार ये भी होता है कि हम करियर डिसीजन हमने कोई लिया कि भैया मैं तो स्विच करूंगी, और बाद में वो फेल हो गया तो हमें इंसल्टेड फील हुआ, है ना, ऐसे भी होता है। अब अंतरदशा यहाँ पे क्या है, 55 55, और ये ट्रिगर कर रहा है 955 को। विच मीन्स कि इनका दिमाग तो चलने लग जाएगा आपकी, पैसा कमाऊं, पैसा कैसे कमाऊं, ये कर लूं वो कर लूं, जो चल रहा है। बट 55 सेज की उतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना तुम सोच रहे हो। आप मनी ज्यादा इन्वेस्ट कर दोगे, रिटर्न स्लो आएंगे पहले ही, क्योंकि महादशा 8 की है ना। अब यहाँ पे देखो, ये 99 आ रहा है नेक्स्ट ईयर, महादशा तो सेम ही है। 99 आएगा तो क्या करेगा, और फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगा इनकी लाइफ में। फ्रस्ट्रेशन वर्क में क्रिएट कैसे होती है, जब हम मेहनत करते हैं रिजल्ट नहीं मिलता, ऐसे ही फ्रस्ट्रेशन होती है ना। तो ये 2 साल में तो बहुत अच्छा कोई रिजल्ट आपको मिले ऐसा हमें नहीं लगता। लेकिन हाँ, आगे बहुत सपोर्टिव है। देखो 3 आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया। तो हम कह सकते हैं भाई, आप ये मान के चलो जो भी काम आप शुरू कर रहे हो, कि ये 2 साल आपके स्ट्रगल वाले पीरियड रहेंगे, जिसमें आप खुद को खड़ा करोगे। इतनी स्ट्रगल तो करियर में जायज भी है, 2 साल मेहनत करने में क्या ही जा रहा है आपका, है ना। उसके बाद रिजल्ट्स मिलते हुए हमें दिख रहे हैं। अगर हमें ऐसा दिखता कि आगे भी सब नेगेटिव नेगेटिव चल रहा है, तो हम कहते हैं भाई तुम जॉब ही कर लो वापस, है ना। लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है 2 साल बाद रिजल्ट मिल जाएगा, तो वी कैन से कि यू कैन गो अहेड। बट अपने शुरू में एक्सपेक्टेशंस थोड़े लोअर रखना। ये मत सोचना कि शुरू करते ही और बहुत मुझे रिजल्ट्स बहुत जल्दी जल्दी और अच्छे अच्छे मिल जाएं। दैट विल बिकम अ कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन फॉर यू। सो इससे बचना है, अगर कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन से, तो अपने एक्सपेक्टेशंस लोअर करके चलना। और डबल टू के लिए हीलिंग मैंडेटरी है। ठीक है। तभी आपका जो नेचर है वो इतना स्टेबल हो पाएगा कि आप बिजनेस में अप्स डाउन्स को झेल सको, राइट डिसीजंस ले सको। ठीक है। ये तो हमने जो देखा वो बताया। आप कुछ और जानना चाह रहे थे तो पूछो। मैम मुझे ये और पूछना है, जैसे अंतरदशा मेरी फिर 9 की स्टार्ट होगी जब 8 की खत्म होगी, हाँ। तो ये करियर। महादशा, महादशा, अंतर। महादशा, सॉरी सॉरी, हाँ जी महादशा। तो ये फेवरेबल है। नहीं बिल्कुल नहीं है, 99 है। तो डबल लाइन वैसे नेगेटिव है, तो ये करियर को फिर ये ऊपर लेके डबल जाएगा। नाइन करियर को कुछ नहीं कहता। देखो डबल नाइन हमने आपको बताया था, वो क्या करता है, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है, बट इट इज नॉट अ मनी नंबर। तो वो मनी को तुम्हारे कुछ नहीं कह रहा। फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करने के लिए लाइफ में उसके पास बहुत सारी चीजें हैं। आपको मनी देखना है तो सेकेंडरी दशा से देखनी पड़ेगी। सब इस बात को समझें प्लीज। जब हम दशा महादशा अब 99 की आ गई 9 साल के लिए यहाँ पे, है ना। 9 इज नॉट अ मनी नंबर, तो ये तुम्हें मनी को कुछ नहीं कह रहा। तो मनी का रिजल्ट अब देखना है तो सेकेंडरी नंबर से देखोगे, अंतरदशा से। तो 3 तो ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि 99 भी हो गया, 222 भी हो गया, ये आपको इमोशनली इतना परेशान कर देगा कि आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। यहाँ पे 6 है, दिस इज ओके। यहाँ पे 222 है, अगेन प्रॉब्लम। यहाँ पे 4 है, अगेन प्रॉब्लम।
ये 2 साल में आ सकता है आपको मनी इशू। ठीक है। अंडरस्टूड। बट 99 एज अ होल हम देखेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि यार बिजनेस आपका डूब जाएगा। 9 इज नॉट अ मनी नंबर। ओके। क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट बोलेंगे प्रियंका से। मैम एक इसी में क्वेश्चन है, इसी में जैसे अगर अंतरदशा भी 9 आ जाए तो एक साल में महादशा अंतरदशा दोनों 9 हो गए तो भी फिर फाइनेंस से कुछ नहीं होगा, मतलब फ्रस्ट्रेशन से लिंक करेंगे हाँ, वो उसको। फ्रस्ट्रेट आपको इतना कर देगा कि आप कुछ करोगे नहीं अपने करें। करियर में, वो एक सेपरेट मैटर है, डायरेक्ट नुकसान नहीं करता। यस, प्रियंका जी बोलेंगे। रिलेटेड एक मेरा भी है, जैसे महादशा 7 और अंतरदशा भी 7 की हो तो वो भी तो मनी रिलेटेड नहीं होता और वो निगेटिव हो जाता है, तो फिर वो हमारे फाइनेंस को कैसे इम्पैक्ट डालेगा? डायरेक्टली कुछ नहीं बोलता फाइनेंस को, पर आगे नहीं बढ़ने देगा, आपको इतना कंफ्यूज कर देगा, इतनी एंग्जाइटी में ला देगा, आप डिसीजन ही नहीं ले पाओगे, है ना। आपका काम पे जाने का मन नहीं करेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, है ना। एक मैम ग्रेड एक है मैम। क्वेश्चन मेरा इसी से रिलेटेड ही है, इसी ग्रिड से, कि अगर सपोज 9 की जगह वो डेस्टिनी 9 हो जाए तो फिर मनी के लिए तो सपोर्टिव है ना फिर। हाँ जी, सपोर्टिंग होता है, यस। हाँ, अगर फिर वो अगर सपोज इसी ग्रिड में 1 डेस्टिनी है तो 1 डेस्टिनी की जगह अगर 9 डेस्टिनी होती तो ये बिजनेस कर सकता था, तो प्रॉफिटेबल हो सकते था इसका ना, हाँ जी, 9 की दशा में। यस। मैम एक ग्रेड है, हाँ, 8 जून 1978। दोबारा बोलो। 8 जून 1978। 8 जून 1978। ठीक है, क्या करना है हमें? इसमें वही मैम, फाइनेंस और जॉब देखना है, बिल्कुल भी जॉबलेस है, कुछ काम वाम कुछ भी नहीं है और फैमिली भी है, तो प्रॉब्लम फाइनेंस से रिलेटेड बहुत एक्सेस हो गई है। चलो ठीक है, जैसे मुझे सब लोग देखेंगे क्लाइंट क्या कंप्लेन कर रहे हैं कि जॉब चली गई है, काम नहीं है, पैसे नहीं है, बहुत ज्यादा इशू है। तो पहले हमें ये देखना है, क्लाइंट ने बोला जॉब नहीं है, तो हमें ये देखना है क्यों नहीं है ना। पहले वहां तो मैच करें, वो मैच होगा तो हम आगे देखेंगे। तो डेस्टिनी 3 है, बेसिक 8 है, ग्रिड में डबल 8 है, तो प्रॉब्लम तो ऐसी नहीं होनी चाहिए ना, बेसिक ग्रिड देखें तो। अब आ जाते हैं दशा में, यहाँ पे चल रहे हैं ये 888 4, तो यहाँ से टैली हो जाता है कि हाँ भैया जॉब नहीं है, ही भी तो चली जाएगी, है ना। -4 आ गया, -8 हो गया, आपके फाइनेंसेस खत्म कर दिए उसने, जॉब खत्म कर दिया। अब जब तक पॉजिटिव दशा नहीं आएगी, मतलब कोई सपोर्ट ऐसा नहीं आएगा अंतर से, तब तक कुछ होगा नहीं। अब नेक्स्ट ईयर तो 666 और है, तो बची कुची जो थोड़ा बहुत सेविंग्स होंगी, जो थोड़ा बहुत कर पा रहे होंगे, वो और प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। उसके बाद आएगा 5, यहाँ पे मिल जाएगी जॉब, पैसा दोबारा आने लग जाएगा, स्टेबल हो जाएंगे थोड़े से। लेकिन जब तक ये -8 चलेगा, जब तक कुछ बहुत ज्यादा अच्छा हो जाए ऐसा नहीं है। हाँ, तो मैम इनको तो बोलो। हाँ जी, हाँ जी मैम, बोलिए, आप बोलिए। मैं बोल रही हूँ इनको बोलो थोड़ा, एक तो धैर्य रखो जीवन में। समय, जो समय का पहिया होता है ना, वो गोल होता है ना। कभी अच्छा समय आता है, कभी बुरा समय आता है, अभी आपका नेगेटिव टाइम चल रहा है, तो थोड़ा एक तो एक्सपेक्टेशंस को लोअर कर लो। इस 666 में भी क्या है, जैसे आप 666 और 888 है, ये कहता है कोई ढंग की जॉब तो ये लगने नहीं देगा, है ना। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी तो आएगी नहीं कि बहुत अच्छी आ गई। काम चला लो, छोटा मोटा जो भी मिल रहा है उससे। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी जो आपको रीजनेबल लगेगी कि आप कर सको, तो आप उसको कर लीजिएगा। ये टाइम ऐसा है जो आपको बहुत तंग करेगा, स्ट्रेस करेगा, परेशान करेगा। अब आपको है कि आप उसको कैसे निकालते हो। जब बुरा समय आता है तो हम रो के भी निकाल सकते हैं और हंस के भी, है ना, मेच्योरिटी से भी निकाल सकते हैं। तो नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू, राइट। क्लाइंट के लिए ये ठीक है, मुझे दिख रहा है, लेकिन ये अपने मतलब एक मतलब उसे क्या कहूँ कि मुझे क्या बताना चाहिए इस मैटर पे कि हाँ कुछ मैं बता सकूँ कि हाँ आपके लिए वो हीलिंग ही थोड़ा सा रिलीफ देगा या क्या, हाँ, मतलब रेमेडीज देना चाहते हो, अगर रेमेडीज देना चाहते हो तो ऑब्वियसली फिर हीलिंग बोलेंगे हम। 8 की पावर को आप कम करवाओगे, है ना, 8 से रिलेटेड दान करवाओगे, क्योंकि 8 परेशान कर रहा है। उसके बाद हम हीलिंग, सरसों के तेल का दान करा लो, काले तिल का दान करा लो, ब्लैक शनि चालीसा के पढ़ने के लिए आप बोलोगे। साथ में हीलिंग तो मैंडेटरी है ही है, क्योंकि आपने देखा कितना लंबा पीरियड नेगेटिव है ना, तो हीलिंग तो करवानी करवानी पड़ेगी। के लिए ये थोड़ा सा कंफ्यूज हर ग्रिड में हो रही थी, इसलिए मैंने ये चीज़ को पूछा कि मतलब इस सिचुएशंस में क्या होगा। कोई नहीं, थैंक यू अभी मैम। क्लैरिटी हो गई ना? यस यस। अभी क्लियर हो गए ना? ठीक है, चलो अंबिका जी बताएंगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैम, पता नहीं मुझे ये ऐसी ग्रिड्स क्यों मिलती है कि इसमें योग डाइवोर्स हुआ है मैम, लड़के का, और डाइवोर्स का कहीं योग ही नहीं है मतलब। अच्छा, कोई बात नहीं, तो हो जाता है,
देखो पहले तो परेशान मत हुआ करो ऐसी ग्रिड्स को देख के। ऐसी आपको ऐसी ग्रिड्स आपने कल भी देखा था जब हमने किया था, 20 ग्रिड्स हमने करी थी, 2 मैच नहीं करी थी, 18, ये चीज होगी ही होगी। अगर आप सोचो जो ग्रिड मैं देखूं वो मैच कर जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। ये चीज मैंने आपको पहले भी समझाई, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, ढूंढ लेते हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों का डेट ऑफ बर्थ है? हाँ जी मैम। हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ बोलो। मैम 4 अक्टूबर 4 अक्टूबर 1989। 1989। कब डिवोर्स हुआ है? मैम 2024 में, मतलब डिवोर्स फाइल कर रखा है, शादी हुई थी 2019 में, मैरिज हुई थी। हम्म। और 2020 में ना जो उसकी वाइफ है वो अपने घर चली गई, मतलब जैसे फिर उन्होंने 2024 में डिवोर्स फाइल कर दिया। हो गया डिवोर्स अभी? नहीं मैम, डिवोर्स तो चल रहा है, क्योंकि कहीं से भी मतलब दिख ही नहीं रहा है कि डिवोर्स का योग कहीं से बन रहा हो। अभी देखते हैं, देखते हैं, थांबा, सबर। यस, वाइफ बोलो, वाइफ की डेट ऑफ बर्थ बोलो। मैम वाइफ की में आ रहा है बट हस्बैंड की में नहीं आ रहा है, हाँ, तो तो फिर फिर ये तो कोई बात थोड़ी हुई, वो तो हमने पहले ही बोल दिया था कि एक में आपको फ्रस्ट्रेशन दिख जाए, इसमें आ तो रहा है 9999। योग दोनों के, डिवोर्स दोनों का मिलके होगा ना, अकेला थोड़ा ना डिवोर्स ले लेगा वो। देखो यहाँ पे अभी हम यहाँ चल रहे हैं तो 999999 सारा चल तो रहा है, मैरिड लाइफ इश्यूज दिखाता है, फ्रस्ट्रेशन दिखाता है, वाइफ में योग आए हुए हैं, तो हो जाएगा डिवोर्स। और मैम तो फिर आगे इनकी अगर जैसे अब इनका दोबारा शादी करने का, जैसे भाई अब जैसे डिवोर्स फाइल कर रखा है, तो ये एक और मतलब लड़की के साथ, जैसे कि भाई अब ये तो शादी वो नहीं होगी, दूसरी लड़की को साथ वो कर रहे हैं कि भाई मेरे को दूसरी मैरिज करनी है, तो क्या कहते हैं आगे इनका सही चलेगा क्या सिस्टम? ये तो सपने हैं, पहले डिवोर्स हो जाए उसके बाद देखेंगे। वाइफ का अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बोलो पहले। वाइफ का 19 अप्रैल 1989। 19 अप्रैल 1989 है ना? हम्म। पहले ये तो देखे ना डिवोर्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अप्रैल तो ये तो चला गया 25, यहाँ पे तो 2 आ गया, 999 यहाँ तो सेटल हो रहा नहीं। यहाँ पे सेटल होगा ये जाके 7 में। ठीक है। ओके मैम। उसके बाद की बातें हैं कि शादी हो जाएगी नहीं हो जाएगी, पहले एक चीज तो क्लियर हो ना। अभी हम उनको देख के बोलते हैं शादी आपकी नेक्स्ट जो होगी वो अच्छी नहीं चलेगी, हाउ डज इट मेक सेंस? पहले एक जो केस चल रहा है उसको तो निपटा लो। मैम जो लास्ट वाली ग्रिड थी उसमें तो 9/4 का एक्टिवेशन नहीं था, तो 8/4 का एक्टिवेशन के हिसाब से हो रहा है क्या हाँ, डाइवोर्स? 8/4 वो तो होता ही है ना। हाँ जी, हाँ। जो सेपरेशन ये शादी वाली होती है तो 8/4 से हो जाती है। ओके। ठीक है, चलो, डन, समझ गए जिसने पूछा था। हाँ जी मैम। हाँ, तो जब भी डिवोर्स का, लिटिगेशन का, देखो दोनों में मायने रखता है, ये नहीं कि एक में आ रहा है एक में नहीं आ रहा तो हम बोल दें नहीं मैच हो रहा, परफेक्टली मैच हो रहा है। मैच होना वहां पे हम नहीं मानते, एक्सेप्शनल ग्रेड वहां पे मानते हैं जहां पे जितने लोग इन्वॉल्व हैं हमें किसी में कुछ नहीं दिख रहा। या फिर जैसे कल भी शायद हमने एक ग्रेड देखी थी कि ट्रैवल था, कंफर्म था, और हमें दूर दूर तक कहीं ट्रैवल ट्रूवल कुछ नहीं दिख रहा था, है ना। उसको हम एक्सेप्शन मान सकते हैं। जब तक हमें स्टोरी पूरी नहीं पता होगी, जितने लोग इन्वॉल्व हैं सबके डेट ऑफ बर्थ हम चेक नहीं कर लेंगे और सब में नहीं मैच हो रहा, तब तक हम उसको एक्सेप्शन नहीं कहलाएंगे। ठीक है। यस, केयूर जी बोलेंगे। मैम मैं अपना स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? आप मुझे बता दीजिए, मैं अपने आप कर लूंगी यहाँ पे। क्योंकि 2-3 ग्रिड्स देखनी है हाँ जी बोलें। ट्रैवल के लिए, फैमिली के लिए। हाँ, डेट ऑफ बर्थ मैम बोलें। मैम अगर आप मैंने आपको व्हाट्सएप किया था, अगर वो भी आप ओपन कर सकते हो तो हो आप जाएगा डेट फिर ऑफ बर्थ फटाफट। बोल दीजिए प्लीज। ओके श्योर, 14 सितंबर 79। 14 सितंबर 79। 79। क्या चाहिए हाँ हमें? जी। सो मैम यहाँ पे बेसिकली फैमिली है, उसमें रूट और डेस्टिनी, काफ़ी सारे 4 और 7 है ट्रैवल के लिए। हाँ तो फैमिली काफ़ी ट्रैवल करती है, और हाँ बच्चों का भी रूट एंड डेस्टिनी दोनों 4 और 7 है। हाँ तो ट्रैवल काफ़ी है। तो हाँ विथ रिस्पेक्ट टू, मैंने एक्चुअली चेक किया तो मुझे जो पहले भी ट्रैवल्स थे ना वो सारे यहाँ पे दिख रहे हैं ट्रिगर्स। जैसे हम्म एक 7 में 2018 में ट्रिगर था तो हम्म 7 उसमें आ गया। और हम्म उसके पहले भी ट्रैवल्स जो भी थे वो काफ़ी हम्म, डिस्टिंक्टली क्लियर थे, आइदर ठीक है, 4 5 कौन सा 6 नहीं दिख 7 रहा ट्रिगर आपको? था। ये बता दो अभी कौन। अभी मैं ये देख रहा हूँ कि अभी आगे इनका अब्रॉड सेटलमेंट का चांसेस है या नहीं। जैसे अब्रॉड से ये जो आपने मुझे डेट ऑफ बर्थ दी है, ये मेल की है फीमेल की है? मेल की है। और जो सेटलमेंट होगी वो मेल के भरोसे है फीमेल के भरोसे है? मेल। मेल के भरोसे है, तो ठीक है, मतलब मेन वर्किंग ग्रिड तो यही रहेगी उसके लिए। करेक्ट
ठीक है, करेक्ट करेक्ट चलो सबने या सुन लिया। ये कहते हैं कि ये जो फैमिली है बहुत ट्रैवल करती है और इनको एक्टिवेशन हमेशा दिखी है जब जब ट्रैवल की है। ना तो क्वेश्चन है इसकी बाहर सेटल हो सकते हैं कि नहीं होते हैं, और जो फैमिली सेटल होगी वो मेल के ग्रिड पे सेटल होगी, कहने का मतलब ये वर्किंग ग्रिड है ना। तो अब हमें यहाँ पे राइट, देखना है, और ये करते क्या है, ये सर्विस करते हैं। सर्विस करते हैं। ठीक है, तो जॉब के उससे ही जाना होगा। करेक्ट। तो इसका और मतलब हमें लास्ट, दो चीजें मिलनी चाहिए, एक तो बेटरमेंट इन करियर, तभी जाएगा इंसान छोड़ छाड़ के, है ना, और करेक्ट। दूसरा ट्रैवल। मैम सितंबर यहाँ से पे, इनकी दशा चेंज होती है। हाँ जी, मैम एक मिनट, ट्रैवल ऑलरेडी कर चुके हैं और अभी अब्रॉड में ही है 4 साल से। ट्रैवल तो करते रहते हैं ना, वो तो सेपरेट मैटर होगी नहीं तो। नहीं, ऑलरेडी लास्ट 4 ईयर से अब्रॉड में ही है। अच्छा, वहीं सेटल होना है जहाँ है। करेक्ट। अभी सवाल ये है कि क्या वो कंटिन्यू करके पीआर वगैरह ले सकते हैं या फिर वापस रिटर्न हो सकते हैं, ऑल राइट, क्योंकि ठीक है, अभी थोड़ा जॉब का अभी थोड़ा क्वेश्चन मार्क चल रहा है। ओके। चलो, अभी चेंज होता है कहाँ से, सितंबर से। सितंबर से, अभी ठीक है, 25 सितंबर 26 से तक ये ग्रिड यहाँ शुरू हो पे आ गई। जाएंगे। करेक्ट। सितंबर से ये आ गए यहाँ पे 2025-26, सब लोग देखेंगे। अब 2025-26 में क्या क्या एक्टिवेट हो रहा है। 444। महादशा एक्टिवेट हो रही है 55। ठीक है, डबल मतलब पीछे से चल रही है, पर महादशा 55 की रहेगी। डेस्टिनी 5 ये है नहीं, डेस्टिनी 4 है। और 444 भी एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, तो अब ये दोनों मिले जुले से रिजल्ट है। 55 कहता है पैसा आगे नहीं बढ़ेगा, 44 डेस्टिनी नंबर है क्योंकि, तो वो नुकसान नहीं कर रहा। पर नुकसान नहीं कर रहा और आगे नहीं बढ़ रहा का कहना का मतलब हम नेट नेट तो न्यूट्रल ही है, पॉजिटिव तो नहीं हो रहे ना, न्यूट्रल ही है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं -5 है जो कहता है कि पैसा फैल जाएगा, बट अंतरदशा पॉजिटिव है 6 है जो कहता है अपॉर्चुनिटी आ सकती है जॉब से रिलेटेड, और बेटरमेंट हो सकती है, पैसा आपका आगे बढ़ सकता है। ठीक, इन्हीं 2 साल में हमको डिसाइड करना है कि ये सेटल हो पाएंगे कि नहीं। अब अंतरदशा यहाँ पे 4 इतनी ही एक्टिवेट हो रही है, इस ये साल इनके लिए डिसाइडिंग अगर हुआ तो फिर नेगेटिव डिसीजन हो सकता है। कि मैम वापस सपोर्टिंग 1 और 7 भी काफी पॉजिटिव है, राइट? तो उससे क्या ग्रुप मतलब, में। बर्थ ग्रिड है, बर्थ ग्रिड क्या करेगी उसमें? दशा देखेंगे ना हम तो। आपने बोला जॉब में दिक्कतें चल रही हैं, तो ये कॉम्बिनेशन तो जॉब में दिक्कतें बढ़ती हुई दिखाता है ना आपको, हम्म, है ना। तो कहने का मतलब अगर इस साल को ये और निकाल लें किसी तरीके से कि कुछ एक्सटेंशन मिल जाए, कुछ मिल जाए, तो इस साल में अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि पीआर क्लियर हो गया, सेटलमेंट की चांसेस हो गए वो सब। इस ईयर में, इस ईयर को तो आपको जैसे तैसे निकालना पड़ेगा, इस ईयर में चांसेस बहुत कम है। अंडरस्टूड? ठीक है जी केयूर जी। yep yep got it, yeah, हाँ जी, नेक्स्ट thanks। रुचिरा ठाकुर जी बोलेंगे। मैम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है थोड़ा। मैं एक रिश्तेदार है किसी प्रॉपर्टी मतलब इंस्टीट्यूट के। तो आवाज ही नहीं आ रही, थोड़ा क्लियर से बोलो। हाँ जी मैम आ हाँ, रही है अब। हाँ, मैम 3 हिस्सेदार हैं इंस्टीट्यूट के और एक दो तीनों ने आपस में केस कर रखे हैं और वो कह रहे कब से सॉल्व हो सकता है। मुझे 3 लोग हैं, हमें ये समझ आया 3 लोग हैं, कोई इंस्टीट्यूट चलाते हैं। हाँ जी सर। और अच्छा, एक तो इसमें अपना हिस्सा लेके वापस बाहर हो गया, अब 2 रह गए, दोनों में चल रहा है केस। दोनों में लिटिगेशन चल रहा है, ये कहना चाहते हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और क्वेश्चन है कि कब रिजॉल्व होएगा। जी मैम। चलो डेट ऑफ बर्थ बताओ। मैम 23/6/1971। 1971। हाँ जी मैम। और ठीक है, सेकंड। एक मिनट पहले एक तो देखें, जून। हाँ जी सर। बेसिक 5 डेस्टिनी 2, 22 इनमें है। केस कब हुआ है? मैम 24 में। ठीक है, देखो भाई सब लोग, पहले तो हम केस वेरीफाई करें ना, तो हमको केस वेरीफाई हो जाता है यहाँ पे, है ना, कि हाँ भैया केस हुआ है, लिटिगेशन हुई है। अब ये कहते हैं रिजॉल्व कब होगा, तो अब रेजोल्यूशन के लिए हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए, और ये भी देखना पड़ेगा किसके फेवर में जाएगा, है ना। तो ये जून से चेंज होता है, और जून में डेस्टिनी क्या है 2, जून में यहाँ पे आ गए, जून से अब 25-26 में यहाँ है, -6 चल रहा है, 222 चल रहा है, यहाँ तो कोई रेजोल्यूशन की बात ही नहीं है। यहाँ पे रिजॉल्व होएगा जब ये 11 आ जाएगा। 26। ठीक है, इनके ग्रिड से हमने देखा 26-27, याद रखना। अब हाँ हम जी नेक्स्ट लगाएंगे। हाँ जी नेक्स्ट, 8 मार्च। एक मिनट,
1 मार्च, हाँ जी 8 मार्च 8 मार्च या 1? 8 8 मार्च 1964 1964। हाँ जी सर 8 मार्च 1964। ये आपके सामने ग्रिड आ गई। हाँ जी 8 मार्च 1964। अब हम यहाँ देखते हैं तो हमें दिखता है 25-26 में मार्च के बाद से इनकी ये दशा चल रही है, और यहाँ 88 आया हुआ है और यहाँ 1 आया हुआ है, तो ये रिजॉल्व हो जाएगा और ज्यादा फायदा इस इंसान को होगा। 964 वाले को ज्यादा फायदा इनके फेवर में जाएगा। बताओ मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? 444 है। 444 तो बर्थ ग्रिड में है भाई। मैम क्योंकि 88 आ गया तो फिर वो जो भी वो था पैसों का या फिर कुछ भी जो भी वो था वो सेटलमेंट हो जाएगा। डेस्टिनी और वन ये है ना। हमने क्यों दोनों पार्टनर में से इस इनके हक में डिसाइड किया? पॉजिटिव 1 क्योंकि इनकी पॉजिटिव वन। महादशा पॉजिटिव थी, ठीक है, और अंतर भी पॉजिटिव था। पिछले वाले में महादशा नेगेटिव चल रही है, लॉस ऑफ लग्जरीज वो भी -6 की चल रही थी, तो ऑब्वियसली उनसे उनसे ज्यादा केस जो है इनके फेवर में जाएगा, है ना, ये जीतेंगे। अंडरस्टूड। और रिजॉल्व हो जाएगा 26-27 में, क्योंकि दोनों में कॉमन रेजोल्यूशन के नंबर्स आ गए। मैम ठीक है, बहुत खुशबू जी, परेशान ये लोग ना, क्या हो गया? मेरे को बहुत परेशान कर रखा है ये जो सेकंड वाली थी ना, पहले ग्रेड 71 वाली, इन्होंने 50 लोगों को फायर किया। अब वो जो जिनकी महादशा नेगेटिव थी या पॉजिटिव थी? ना नेगेटिव है 6 वाले जो महादशा। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं। चलो खुशबू चलो जी, इसमें एक सेम ग्रिड में एक चीज पूछनी थी। आप जो आपने कहा कि 1 में है तो उसको ज्यादा फायदा होगा, वहां 18 एक्टिवेट नहीं होगा। उससे क्या मतलब है, हम फाइनेंस देख रहे हैं फिलहाल। बेइज्जती तो वैसे भी होएगी, हो ही रही है, लिटिगेशन चल ही रहा है। ओके हाँ ओके। जी, चलो नेक्स्ट बोलेंगे। नीता जी बोले, क्या चाहते हैं? दो भाइयों की ग्रिड है खुशबू जी। हाँ उसमें से ना पार्टनर है दोनों 50-50%। केस हुआ था, केस रिजॉल्व भी हो गया, पर मैं सिर्फ स्टडी कर रही थी। अगर मैं दोनों के डेट ऑफ बर्थ बताऊं तो नहीं, हम आपने अपनी अंडरस्टैंड स्टडी में क्या देखा? कि जिस भाई के ऊपर एक्चुअली केस हुआ उसका तो लिटिगेशन एक्टिवेट ही नहीं हुआ था, और जिसके में नहीं हुआ उसका लिटिगेशन एक्टिवेटेड था, पर उधर हुआ ही नहीं उसके ऊपर लिटिगेशन। नहीं, आपस में लिटिगेशन नहीं था ये? नहीं नहीं, आपस में नहीं था। बेसिकली इकट्ठे बिजनेस करते हैं, तो कॉपीराइट का केस हुआ बिजनेस पे, बट हाँ, फंसा सिर्फ एक भाई लिटिगेशन में, दूसरा नहीं फंसा। दोनों पार्टनर्स है ना। हाँ, 50-50 के पार्टनर्स है। क्या है, बिजनेस पे होगा वो तो दोनों में से किसी में भी दिख सकता है। ओके हाँ ओके। ठीक है, चलो रीमा जैन जी बोलेंगे। रीमा जैन जी, कैमरा ऑन कर लो भाई। नहीं है, नीमा जी आप बोलो। यस मैम, ये ना मेरे सन इन लॉ का ही ग्रिड है। 10 अगस्त 94 है डेट ऑफ बर्थ। एक मिनट, 10 अगस्त अगस्त 1984। 94 नहीं 94। 94, अच्छा, हाँ क्या जी। करना है? ये इस वक्त ना जॉब कर रहे हैं, बट इनका जॉब में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। वो 8 की महादशा के 888 हुआ है, क्योंकि दशा भी और महादशा भी दोनों ही 8 की आ गई, तो इस वक्त बिल्कुल भी जॉब में इंटरेस्ट नहीं है इनका। बिजनेस में पूरा माइंड चल रहा है कि मैंने बिजनेस करना है। वैसे नंबर भी मेरे को दिख रहा है कि 1 और 5 का कॉम्बिनेशन है, तो ये बिजनेस में ही इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ज्यादा। तो मैम एक्चुअली ना अब यानी कि जिसको कहते हैं ना कि जॉब से टोटली फेड अप है, तो मैं इसको बोल रही हूँ कि अपना ये वाला टाइम इतना पॉजिटिव नहीं है कि अपना तुम निकाल लो, समझ रहे हो ना। बट ये कहता है कि मैंने काम शुरू करना, तो मैंने इसको एडवाइस किया कि आप अगर बिजनेस करना चाहते हो, ये फार्मेसी कनाडा में रहते हैं, ये फार्मेसी करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने स्टडी भी यही की हुई है, तो आईटी कंपनी में इस वक्त जॉब कर रहे हैं। पर मैं इनको ये एडवाइस कर रही हूँ कि आप जनवरी से अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो जनवरी से स्टार्ट करो, क्योंकि 6 मंथ तो हमारे थोड़े निकलते हैं ना, भी स्ट्रगल करनी ही पड़ती है भी 6 हाँ मंथ। तो नेक्स्ट ईयर बेनिफिट मेरे को दिख रहा है इनका कि ठीक है बिजनेस के लिए। तो क्या मैंने ये ठीक गाइड किया इनको? क्योंकि मेरे देखिए, को सब लोग देखेंगे क्लाइंट का जॉब में मन नहीं लगता, बट ऑब्वियस है 1-5 का कॉम्बिनेशन है, उनका दिमाग कभी भी जॉब में लगेगा ही नहीं। वो चाहेंगे मैं अपना काम करूं, किसी से वैसे ही ऑर्डर्स ले नहीं सकते, है ना। अब पॉइंट सारा इतना है कि अभी शुरू करेंगी, थोड़ा रुक के शुरू करें, तो अगस्त से चेंज होता है। अब ये यहाँ पे है
अगस्त यहाँ पे है, ये 888 चल रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पे सजेस्टेड नहीं है। तो जो आपने सजेशन दिया है वो ठीक है कि जितना रुक सकते हो इस पीरियड में उतना रुक जाओ, उसके बाद जब यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। पर अप्स डाउन ही चलेंगे, कोई हम ये नहीं कह सकते बहुत सुपर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ 99 है, फिर 44 है, फिर यहाँ 888 है। तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस को अपने लोअर करके चलना, बट सेटल हो जाओगे। 88 की महादशा चल रही है, तो हम बोल सकते हैं बिजनेस कर लीजिए। तो मैम एक बात और, आपने जैसे अभी बोला था कि जो 99 है वो फाइनेंस को कुछ नहीं छेड़ेगा, तो हम इतना डाउन भी नहीं कह सकते नहीं, उसको। डाउन नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। आगे 44 है, वो भी फिर पॉजिटिव ही आ रहा है इनका, है ना। हाँ, तो हाँ, स्ट्रगल जो मेरे को दिख रही है वो 29-30 में है, तो 2-3 साल में अपने आप को एस्टेब्लिश करके एस्टैब्लिश कर लेंगे। यस यस, ऑब्वियसली। तो ये ठीक था बिल्कुल, है हाँ ना। जी, ठीक था। नाइन यस की दशा, हाँ 9 की दशा है, वो भी नहीं कुछ कर नेगेटिव नहीं दे रही इम्पैक्ट जी ना। जी जी, सही सजेशन दिया आपने। हाँ, थैंक यस, यू। नेक्स्ट बोलेंगे रेनू जी, आपका हो गया। रेनू नहीं का, जी, हाँ नहीं बताइए मैम। मैम बताइए। रीमा राधे राधे जैन मैम। मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। हाँ मैम, एक बर्थ डेट है 18th 18 8, हाँ 18th 8 1996। 96, अच्छा जी। हाँ जी मैम। क्या तो करना है? मैम अभी मैम इनकी दशा, जैसे अभी इनका 88 है मैम, तो ग्रिड में तो पॉजिटिव है, बट मैम अभी 25 में इनकी महादशा अंतरदशा थी 8 की, 888 हो गया था मैम। लेकिन अभी 26 में वापस 88 हो रहा है, और 4 की अंतरदशा आ रही है मैम। एक बार देखिए मैंने ठीक किया है क्या। सब लोग देखेंगे 18 अगस्त 1996, है ना। क्या करना है हमें? महादशा अंतरदशा कंफर्म करनी हाँ है। हाँ, नहीं मैम, जैसे इनकी जो लिटिल ग्रिड है 1996688, और मैम डेस्टिनी 6 है, हाँ, तो लिटिल ग्रिड एंड मैम ग्रिड तो बहुत अच्छी है, बट इनको हाँ, कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहे मैम, ना करियर में मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, क्योंकि क्या इनकी दशा करते हैं? बहुत अप्स डाउन हो रही है मैम। ये थोड़ा प्रॉपर्टी का भी करते हैं और लोहा का फैक्ट्री बिठाना चाहते हैं मैम, आयरन का काम है। आयरन का काम कर सकते हैं और प्रॉपर्टी डीलिंग भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी 888 चल रहा है, इसलिए रिजल्ट नहीं मिल रहा, ये चला जाएगा तो मिल जाएगा। नेक्स्ट ईयर ये 77 है वैसे, तो हाँ कोई जी। इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, और क्योंकि शुरुआत है 7 की, तो उसको हाँ जी। रिजल्ट देने में भी टाइम लगता है। उसके बाद 88 में क्योंकि 7 की महादशा आई है, 7 भाग्येश होता है, तो हाँ कहीं जी। ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, बट अप डाउन से ही मिलेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, और आ जाएगा है मैम, ना। हाँ वही फिर मैम, ट्रिपल बहुत अप्स सिक्स हो रहा डाउन है, है। 666 हो रहा है, जो डेस्टिनी 6 है तो थोड़ा फेवरेबल है, तो यहाँ पे 999 यस है ना। मैम। तो वो अप्स डाउन्स तो उनको झेलने ही पड़ेंगे, उसमें कोई चारा नहीं है। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो आप काम कर रहे हो वो ठीक है, और जो जो ईयर्स हैं उनको मार्क कर दीजिए कि ये ईयर्स में आपको सावधान रहना है, इस ईयर्स में आप इन्वेस्टमेंट करना, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, तो मैम इनको जैसे कि 88 इनका पॉजिटिव है मैम, तो हम्म। इनको नीलम रत्न दे सकते हैं मैम? जब नेगेटिव होगा तब वो उस टाइम उतार देंगे, हाँ, क्योंकि पर कोई पॉजिटिव। बात है कि फिर नेगेटिव होगा तब तब आपको उतरवाना पड़ेगा। तो मैम अगर इस तरह से हम जब उतरवा देते हैं कोई भी स्टोन को, तो मैम वो क्या थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट देता है, या फिर वो वहम रहता है मन में कि हमने निकाल दिया है कि बोल के ऐसा होगा? नहीं, तो निकाल तो इसीलिए रहे ना, ताकि वो नेगेटिव ना दे। हाँ, तो मेरे को मैम यही लग रहा है कि जैसे इनकी अंतरदशा मतलब अप्स डाउन हो रही है, लेकिन 8 पॉजिटिव है मैम और डेस्टिनी 6 है, तो इनको नीलम सजेस्ट कर सकते हैं मैम? हाँ, वैसे तो दे सकते हो, बट जब जब नेगेटिव होगा उतरवा के उस पे कपड़ा बंधवा के रखवा दीजिएगा, और एक बार पहनाने से पहले टेस्ट भी कर लीजिएगा। वो हर स्टोन को करना चाहिए। क्या करते हैं हम, स्टोन टेस्ट करना होता है जब आपके बाजू पे ऐसे बंधवा देते हैं टेप लगा के, और हाँ फिर जी। 2-3 दिन आपको उसको पहन के रखना होता है। और स्टोन पहनते ही हम्म। ऐसा कभी नहीं होता कि एक्सीडेंट हो गया, मेरे घर में चोरी हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता स्टोन से। ये सब कहानियां होती हैं। स्टोन से सिर्फ आपकी फीलिंग्स बदलती हैं। तो क्या होता है, जब आप टेस्टिंग कर रहे हो, आपने कोई स्टोन पहना और एकदम से आपको ऐसा लगा कि जब से ये पहना है बड़ा डिप्रेसिव डिप्रेसिव सा फील हो रहा है, बड़ा लो सा फील हो रहा है, मन नहीं लग रहा, कोई भी आपको ऐसे लोअर वाइब्रेशंस अगर फील होते हैं, तो इसका मतलब वो स्टोन आपको सूट नहीं करता। अगर ऐसा अच्छा कुछ अच्छा। नहीं होता है, आप नॉर्मल रहते हो या अच्छा फील करते हो, नॉर्मल भी चलेगा, या अच्छा फील करते हो, तो फिर आप उस स्टोन को धारण कर सकते हो। तो ये पहले टेस्ट करवा लो, फिर पहना दो। अच्छा मैम। मैम मैम और एक जैसे के मतलब जो डिवोर्स केसेस होते हैं, तो अगर हमें दिख रहा है कि आगे आने वाले साल में दोनों को दिखा रहा है, मतलब ट्रिगर हो रहा है डिवोर्स का नंबर्स, तो मैम अगर 6 महीना पहले उनको हीलिंग दी जाए या हीलिंग करवाई जाए, तो कितना हद तक बेनिफिट होगा मैम, देखो, जैसे कि ऐसे हम कोई परसेंटेज तो नहीं बता सकते, बट हाँ, अगर दशा छोटी मोटी है, या कहने का मतलब 1 साल की प्रॉब्लम है, 2 साल की प्रॉब्लम है, तो हो सकता है हम उसको निकाल जाएं। पर आप कहते हो कि नेक्स्ट 6 साल भी हमें कुछ इंप्रूव होता नहीं दिख रहा, तो फिर हीलिंग जादू तो करेगी नहीं, है ना। अच्छा मैम, जैसे 2 साल लड़की में दिख रहा है और 1 साल लड़के में दिख रहा है, तो हीलिंग हाँ, से वो इतना तो पीरियड हम निकाल सकते हैं, अगर पहले से आप हीलिंग करोगे तो।
ओके मैम। मैम एक और हेल्थ से रिलेटेड है मैम। एक है डेट 21/8/1993। हाँ मैम अभी इनकी 25-26 में मैम चल रही है 8 की महादशा और 5 की अंतर्दशा, पर लास्ट ईयर से पॉजिटिव मैम में बताया करो प्लीज। हाँ जी मैम। नेगेटिव। हाँ सॉरी मैम। 8 महादशा है मैम 8 की, और अंतर्दशा मैम 5 की है। अरे भैया नेगेटिव पॉजिटिव में बताओ। पॉजिटिव है मैम, पॉजिटिव 8 पॉजिटिव है पॉजिटिव मैम। 8 पॉजिटिव 5। हाँ जी हाँ जी। तो मैम इनको लास्ट ईयर से जैसे पैरालाइज अटैक आ रहे हैं मैम, हेल्थ बहुत इशू हो रहा है। तो मैम ऐसे तो कोई नंबर नहीं दिख रहा है हेल्थ का, बट लेकिन आप डेट ऑफ जैसे बर्थ कल हम बताइए। 21/8/1993। चलो भाई सब लोग देखो, 21/8/1993 है, बेसिक 3 डेस्टिनी 6 है, और रूट नंबर ही यहाँ पे डबल है ना, डबल 3 मैम। नेगेटिव है न, हम्म। तो इम्यूनिटी काफी लो है। अब हम देखते हैं कि अगस्त आपने बोला, तो यहाँ पे देख तो रहा है ये 9/4 आ तो गया, अच्छा मैम। 333 आ तो गया। मैम 333 तो इनकी ग्रिड में शुरू से ही है। ट्रिपल नहीं है, डबल है, ट्रिपल हुआ है। अच्छा 333 अभी, ओके मैम। ठीक है, तो इस वजह से हुआ है। हाँ ओके जी। मैम। चलिए जी, ठीक। शीतल जी बोलेंगे। जय श्री राम मैम। क्वेश्चन था प्रीवियस उसमें ही, आपने बोला था कि सो बेसिकली एनी स्टोन्स वो हमें पहले टेस्ट करना होता है, तो वो हर स्टोन के साथ होता है या सिर्फ हर नीलम के साथ हर होता स्टोन के साथ होता है। है? हर स्टोन के साथ, ओके। यस मैम शीतल बोल। मेरा भी इसी से रिलेटेड था क्वेश्चन, जो अभी स्टोन की बात है कि आपने बोला था कि शनि में उन्होंने बोला था कि नीलम, जैसे जो मेरे वाला ग्रिड था उसमें 888 था, तो क्या उसमें भी मैं नीलम वियर करवा सकती हूँ? पॉजिटिव थोड़ी ना होता है, पॉजिटिव में पहनाएंगे, नेगेटिव में नहीं पहना सकते। ओके ओके, अच्छा पॉजिटिव में जब नेक्स्ट ईयर में और इसको इनहांस करने को एनर्जी, तो मैं नीलम उसको वियर करवा सकती हूँ? यस शीतल जी बोले। मैम एक वो है ग्रिड है जिसमें वो शू का बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो पूछ रहे थे कि कब से कर सकते हैं। तो आपने क्या देखा? मैंने ये देखा कि इनका जो ग्रिड है वो -1 है, +7 है, 8 भी नेगेटिव है, और ये 2 भी नेगेटिव है, और इनका जो रूट और डेस्टिनी है वो 1 और 2 है। और तो इनकी जो वो आई है, दशा आई है, वो 25 में आ रही है 7 की महादशा और 8 की अंतरदशा। नेगेटिव पॉजिटिव? मैम फिर ये पॉजिटिव हो जाएगी जब 8 की महादशा 8 की अंतरदशा पॉजिटिव आएगी तो। महादशा आ गई तो आप बोल सकते हो बिजनेस कर सकते हो। बट मैम आपने ऐसा बोला था कि अगर जैसे डेस्टिनी 2 है और नंबर्स इतने प्रैक्टिकल नहीं है, तो उनको फिर बिजनेस का तो नहीं बोल सकते, बट तो आगे भी 8 साल पॉजिटिव मिल तो रहे हैं, जमा लेंगे बिजनेस को। अब मैम अगर उन्हें अंतरदशा है, मैम अंतरदशा 8 की है, हाँ 1 साल की रहेगी ना वो तो मैम, और महादशा 7 की है, तो आगे वो 7 साल की होगी। बट वो 26 में फिर अंतरदशा फिर 7 की हो जाएगी, फिर अंतरदशा 4 की हो जाएगी, तो ये मैम एंजाइटी वाले उसमें ज्यादा आ जाएगा डेट ना ऑफ फिर बर्थ ये। बोल दो आप। 28/7/2001। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। 28/7/2001। 2001। यस 28/7/2001 सब लोग देखेंगे। बेसिक 1 है, डेस्टिनी 2 है, और 1 भी नेगेटिव है। अब हम इनको डिसाइड करना है बिजनेस करें कि नहीं। तो महादशा +8 थोड़ी है, नेगेटिव अंतरदशा होगी। हाँ मैम अंतरदशा ही बोला था मैंने। अच्छा, तो सब लोग देखें, हमें डिसाइड करना है ये तो। अच्छा मैंने उल्टा समझ लिया होगा, ये तो अंतरदशा से ही +8 हो रहा है, बस एज का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, और फिर 6-7 आएगा 3। इनको बोलो वेट करेंगे जब तक ये पीरियड नहीं आएगा। 29-30। हाँ जी। ओके मैम, एक है कि अगर हम 4 को बोलते हैं कि प्रैक्टिकल होता है, इंटेलिजेंट होता है, लॉजिकल होता है, तो मैम इसको हम प्रैक्टिकल में लेंगे क्योंकि ये ग्रिड प्रैक्टिकल में तो होता ही नहीं नीचे। है 4। सॉरी हम मैम। बोलते हैं 4 का कुछ नहीं पता 4 क्या होता है। वो कभी बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन लेता है, और कभी बिल्कुल इन प्रैक्टिकल डिसीजन लेता है, इमोशनल डिसीजन लेता है। तभी तो उसको इमोशनल प्लेन में रखा है ना, कि बहुत अनस्टेबल होता है। ओके मैम, ऐसे ही 7 का है कि 7 तो बीच की ग्रिड में है, उसको नहीं, हम 7 कभी, बहुत स्टेबिलिटी से डिसीजन लेता है, वो ऐसे नहीं होता। तो हम इसको इमोशनल में रखेंगे या प्रैक्टिकल में रखेंगे फिर? कहीं भी नहीं रखेंगे, मटीरियलिस्टिक में रखा हुआ है।
नहीं मैम, अच्छा चलो ठीक है, मैं बाद में पूछूंगी, ठीक है। यस, रीमा जैन जी बोलेंगे। हाँ मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मैम मुझे एक ग्रिड दिखानी थी, करियर और फाइनेंस देखना मैम। बोलो। 2 सितंबर 2004। 2004। हाँ ठीक है, क्या करते हैं? मैम, अभी CFA कर रहा है वो। ओके। 28 सब लोग देखिए, करियर का सजेशन चाहिए क्लाइंट को। 28 का कॉम्बिनेशन है ग्रिड में, 28494, बस यही है। अब CFA कर रहे हैं तो क्या जानना चाहते हैं? ये आगे क्या कर पाएगा कि नहीं, और बाहर सेट हो सकता है क्या? चलो सब लोग देखें, 7 की महादशा चल रही है, क्वेश्चन भी उसी में पूछ रहे हैं, आगे सारी अंतर पॉजिटिव आ रहे हैं, उसके बाद 88 आ जाएगा तो बाहर भी जा सकते हैं, और करियर भी वेल सेटल्ड ही लग रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो दिख नहीं रही। अभी लेकिन 7 और 8 15 मैम ये 94 आ रहा है, और अभी महादशा 99 का है, तो ये गुस्सा भी बहुत बढ़ाता है, और 284 भी गुस्सा देता है। लेकिन ये बच्चा तो बहुत शांत है। पहली बार 284 कोई गुस्सा नहीं देता, और 99 हो रहा है, वो 94 नहीं हो रहा। 99 का मतलब है कि वो उसको उसकी हिम्मत तोड़ेगा, बल्कि कि गुस्सा आएगा तो उसको एक्सप्रेस नहीं करेगा, है ना। और फिर बेसिक नंबर तो देखो, आप 9 देख रहे हो, 9 में पावर कितनी है? बेसिक नंबर जो दोनों है, दोनों इमोशनल प्लेन के नंबर हैं। 70% इमोशन में 9 कैसे गुस्सा देगा? ओके क्लियर ओके। जी। नेक्स्ट बोल, नीति जी आपका हो गया था क्वेश्चन? नहीं मैम, मैंने लेना। हाँ बोलो जी। मैम दो ग्रिड्स हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ की हैं, दोनों का डेट ऑफ बर्थ मैम 22 अगस्त, एक का 1966 है और एक का 1969 है। तो मैम इस हिसाब से इनका करियर वाइज एंड रिलेशनशिप वाइज दोनों का ही मतलब है, प्रॉब्लम है। तो वही मैम एक बार चेक करना था कि आपने मतलब क्या आगे। देखा? मैम मैंने यही देखा है कि 7 इनकी आ रही है, अंतरदशा आ रही है, और महादशा मतलब 66 हो रहा है और फिर 7 हो रहा है। 7 और मैम पॉजिटिव है? डबल, हाँ जी मैम 7 पॉजिटिव है। ठीक है, और महादशा से डब 66 हो रहा है। जी मैम। ठीक है, तो क्या बताना चाहते हो? रिलेशनशिप? मैम रिलेशनशिप और करियर वाइज दोनों में ही रिलेशनशिप दिक्कत है मैम। 66 क्या करता है रिलेशनशिप में? मैम ये एंटी होता है लेडीज का। बताओ क्या, और क्या बताएं फिर? बोल दीजिए एंटी है। हाँ हाँ जी। और मैम करियर वाइज भी कुछ होगा मैम कि नहीं? 66 करियर के लिए कैसा होता है बताओ? मैम वो भी होता है, थोड़ा नेगेटिव तो होता ही है। जो आपको दिख रहा है देखो, पर मुझे दिखेगा, है ना। सेव योर टाइम एंड आस्क ग्रिड्स दैट आर मैम कॉम्प्लिकेटेड। पर आगे के लिए थोड़ा बता देंगे क्या, आगे के यहाँ पे लिए भी आपको कैसे? दशा पॉजिटिव होती दिखेगी, वहां पे पॉजिटिव बोलेंगे। ठीक है मैम, ओके ठीक है, थैंक यू। पूजा कंवर जी बोलेंगे। इसमें मैम एक चीज और पूछना था, जैसे कोई बच्चों के ग्रिड में अगर प्रॉपर्टी आती है, तो हाँ। क्या वो पेरेंट्स को मिलती है, जैसे नहीं, आपने पेरेंट्स बोला को था? नहीं। नहीं, बच्चे नहीं खरीद के दे सकते ना प्रॉपर्टी। पेरेंट्स से बच्चों ओके, को मिल सकती है, बच्चों से नहीं मिल तो सकती। फिर ये उनके लिए पढ़ाई वगैरह में अच्छा रहता है, हाँ वन हाँ, डबल एट वो कर अगर? रहे हैं ऑब्वियसली, वो चीज को रिफ्लेक्ट करेगा वो। ओके यस, थैंक पूजा यू जी मैम। बोलेंगे। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। मेरे पास ये ग्रिड आई थी फॉर ही वांट्स टू स्टार्ट बिजनेस विद समबडी, तो जिसके साथ वो बिजनेस करना चाहते थे उनका रूट नंबर 4 था, डेस्टिनी 3, विच इज गुड फॉर बिजनेस। बट उनकी दशाएं ऊपर नीचे बहुत थी, तो मैंने कहा ये पार्टनरशिप में कुछ आपको एक्सपेक्ट, मतलब जैसा आप एक्सपेक्ट करोगे वैसा तो नहीं मिलेगा। हाँ। दिस पर्सन, इसकी खुद की ग्रिड है, अगर ये इंडिविजुअली भी करना चाहे तो बेसिक ग्रिड में रूट नंबर डेस्टिनी इज 3 and 3, सो बेसिक ग्रिड में 3, 3, 1, 9 and 7 है। बट अगेन इनकी भी महादशा वगैरह, जैसे अभी तो 9 की चल रही है, बीच में सिर्फ 1 साल अंतरदशा 6 की है, फिर ये फ्रस्ट्रेशंस बहुत है। तो मैंने इनको एडवाइस किया, आप जो बिजनेस करोगे वो एज पर एक्सपेक्टेशंस तो नहीं होगा, बट 3 and 3 कैन ऑल्सो डू बिजनेस। हाँ, बिजनेस तो एब्सोल्युटली कर सकता है। 3 and 3 तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है बिजनेस के लिए, क्योंकि उसको मॉरल्स की भी दिक्कत नहीं है ज्यादा। तो वो ठीक है, पर महादशा के अकॉर्डिंग अगर रिजल्ट, मतलब रिजल्ट जो मिलेगा वो महादशा के अकॉर्डिंग मिलेगा, कि अगर वो नेगेटिव है तो फिर आपको अपने एक्सपेक्टेशंस थोड़े लोअर कर लेने चाहिए। एंड बिकॉज ही इज इन अ जॉब व्हिच इज अ वेल पेड जॉब, तो फिर मुझे लगता है अगर जॉब में रहे तो बेटर ही है, हाँ क्योंकि हाँ बिल्कुल, आप बोलो क्लाइंट को दिस इज नॉट द टाइम टू स्विच। हाँ जी, बिकॉज फ्रस्ट्रेशन के नंबर्स हैं 22, 99, यही एक्टिवेट हो रहे हैं, 33 ऑलरेडी है, वो भी हो रहा है। नहीं तो मना कर दीजिए ना, बोलिए अभी जब तक महादशा पॉजिटिव ना आए तब तक ना छोड़ें आप। Okay, and he was also seeing somebody जिसका 777 था, that is straight no, right? ऑब्वियसली। हाँ जी, okay. ठीक है, चलिए मधुमंती जी बताएंगे।
मैम एक ग्रेड है 4 5 क्या 19। देखना है आपने, क्या देखा पहले वो बताइए। मैंने देखा जॉब करता था, तो उसके बाद जॉब छोड़ दिया क्योंकि डेस्टिनी 1 है। अब जब से बिजनेस करना शुरू किया 2013 से, मेरे भैया है 2013 से बिजनेस कर रही है। पहले इलेक्ट्रॉनिक का किया, नहीं चला। अभी मुझे जुमानी है ना, उनको बताया तो उन्होंने बोला कि विनस का बिजनेस कर लो। तब से अभी तक स्ट्रगल किए जा रहे हैं, हो ही नहीं रहा है बिजनेस। महादशा, महादशा महादशा 8 का चल रहा है। इसका 8 सेकंड 8 नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव है मैम, तो फिर आपका जवाब तो आपके पास ही है। और 8 है और 4 का भी कॉम्बिनेशन है ग्रिड फिर में 8 जवाब 4। हम क्या दें, जवाब आपके पास है, मतलब इसमें मैं क्या दिखाऊं। अब आप खुद कह रहे हो रिजल्ट नहीं मिल रहा, -8 चल रहा है, तो वो तो यही कहते हैं -8 में नहीं मिलेगा रिजल्ट। तो विनस का बिजनेस भी तो उनके लिए परफेक्ट नहीं होगा क्योंकि डेस्टिनी 1 है और ग्रिड में तो 6 है भी नहीं। हाँ तो नहीं होगा। ठीक है जी, नमिता जी बोलेंगे। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम एक ग्रिड जॉब के रिलेटेड पूछनी है, इसमें काफी अप्स डाउन है। आपने तो देखा क्या पहले वो बताइए। मैम ये अभी 25 में 8 की महादशा चल रही है, 9 की महादशा और 8 की दशा चल रही है, और उसके बाद रूट डेस्टिनी -7 और 2 है, और उसके बाद 29 में 1 की महादशा और 9 की अंतरदशा आ रही है, तो वहां पे मुझे दिख रहा था, लेकिन 29 पहले ये मैम बताइए, बीच में वर्ड्स थे कि मुझे अप्स डाउन, इनकी लाइफ में अप्स डाउन बहुत हो रहे हैं, तो क्या वो आपको दशा में दिख रहे हैं कि नहीं। मतलब मैम थोड़ा क्लियरिटी के लिए मुझे जरा सा ग्रिड लगा दीजिए। मेरे को पहले आप बताइए, आपको अप्स डाउन्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। हाँ इधर दिख रहे हैं 28 तो तक। फिर इधर ग्रिड्स क्या बदल जाती हैं मेरी वाली इसमें। मैम थोड़ा बेटी का है, इसलिए आपसे कंफर्म नहीं भाई करना चाह देखो, रही वो थी। बात सारी ठीक है, पर बात को समझो आप जब आपको साफ साफ एक चीज दिख रही है, हम भी यहाँ पे वही ग्रिड्स। अच्छा मैम बस थोड़ा सा ये बता दीजिए, 2 की अंतरदशा में 5 की 2 की दशा में 5 की अंतरदशा आ जाएगी, तो उसमें क्या होगा? +5 -5। पॉजिटिव 5 और -2। -2 है वो उनके मन को परेशान करेगा, और +5 है तो रिजल्ट मिलेगा, पैसा मिलेगा। अच्छा ठीक है ठीक है मैम। जी। मैम ये राधिका जी बोलेंगे। भाई देखो प्लीज, अब आप समझो, फिर आप मुझे बोलोगे कि मेरी टर्न नहीं आई। अब आप ऐसी बातें करोगे कि साफ दिख रहा है तब भी यहाँ पे दिखाओ, तो आप ही सफर करोगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है, जहां आपको दिख रहा है वो पूछने की जरूरत नहीं है, जहां नहीं दिख रहा है वो बात करो, तो हम आपको ढूंढ के दिखाएं, है ना। यस राधिका जी बोले। मैम एक ग्रिड बताती हूँ, 17/11/1967। क्या करना है इसमें अगर ये प्रॉपर्टी में अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं 2000 अभी सितंबर में, तो ये कर सकते हैं, ये ठीक रहेगा, राइट। क्योंकि हाँ ये 888 हो गया और यहाँ 9 है, तो उन्होंने इनिशिएट कर दिया। और अगर इस प्रॉपर्टी को 2030 में अगर ये बेचते हैं, तो ये क्या ये दिखा रहा है कि इनको फ्रॉड हो सकता है। इधर 28 है और यहाँ 28 कोई फ्रॉड का नंबर नहीं होता। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 17/11/1967। 1967। जी जी। नवंबर 88 में, ठीक है वो खरीद रहे हैं। अब क्या चाहिए आपको कि बेच कब रहे हैं ये देखें। 30/31 में अगर बेच रहे हैं तो ये पॉजिटिव है। हाँ पर 5 आ 8 रहा है। सिंगल 8 है, बट 5 आ गया है। हाँ तो पैसा मिल जाएगा। हाँ बस यही पता करें थोड़ा। पूनम जी बोलेंगे। तो मैम यहाँ 111 के कारण प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर ये जैसे इनका 111 है। आएगी, पर 88 उससे ले रहे हैं ना वो। यस पूनम जी बोले। अनम्यूट करो भाई। डॉक्टर मैम, मैम एक ग्रिड है, वो अभी जॉब कर रहे हैं काफी टाइम से, तो वो चाह रहे हैं कि मैं बिजनेस करूं। ठीक तो है, मैंने उनको बताया, तो एक बारी आप देख के बता दीजिए सजेशन मैंने सही क्लियर दिया है कि नहीं नहीं। पहले आप बताइए आपने क्या देखा और क्या बताया। मैम उनकी बेसिक ग्रिड में +3 है, +2 है, +8 है, +9 है। एंड उसके बाद मैम जो उनकी दशा चल रही है अभी 7 की महादशा चल रही है, एंड अंतर चल रहा है 6 का, अंतर चल रहा है मैम इस टाइम इनका 7 का शुरू हो गया अंतर इनका सितंबर के बाद। तो अभी तो मैम नेगेटिव हो गया उनका 8, 3 टाइम्स उनका 8 हो गया, और 2026 में उनका 88 हो गया दोबारा से, और 2 साल के बाद मैम उनका 8 साल की दशा आ जाएगी, महादशा 8 की हो जाएगी। तो पॉजिटिव अभी 8 मैंने हो उनको जाएगा बोला, ना। सॉरी डेट ऑफ बर्थ बोलो।
8 September हम्म 1983. 1983 Yes. बिजनेस करना है, नहीं ये कह रहे हो? हाँ जी. अच्छा, डेस्टिनी 2 तो पहले ही है, 8-2 का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे अगर बिजनेस करते हैं 888 है, 77 है, फिर 94 है, 6 है, उसके बाद 888 की दशा है, नहीं करना चाहिए, जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, जो कर रहे हैं वही करते रहें. हाँ जी। और मैम ये जैसे प्रॉपर्टी के बिजनेस में है, फाइनेंस में है, 8 के वर्क में है, तो उनको उसी में रहना चाहिए कि 2 का भी कुछ वर्क, लाइक कभी वो सोचे कि मैं 2 के वर्क में, कभी राइस का वर्क सोचते हैं, उन्होंने पूछा था कि राइस का मैं कर सकता हूँ कि नहीं. नहीं, अभी उनके लिए कोई भी चेंज करना इज नॉट फीजिबल, ही शुड डू व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ। आगे दशाएं तो एंटी हो रही हैं, कोई भी चेंज करेंगे तो और ज्यादा परेशान होंगे। ठीक, यस, रोहताश जी बोलेंगे। मैम जैसे किसी की महादशा +1 स्टार्ट हो रही है और अंतरदशा -4 आ रही है, तो अंतरदशा का इफेक्ट ज्यादा फील होता है, लेकिन +1 इनिशिएटिव अपॉर्चुनिटी देता है। तो इसमें मुझे ये कंफ्यूजन था कि क्या लेके चलना चाहिए, कि वो सर लॉसेस का है या नई स्टार्ट का देगा। हाँ, नहीं, +1 बिगनिंग तो आप करोगे कोई ना कोई, लेकिन लॉसेस होने के चांसेस रहेंगे, तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मत करना, इसको निकलने दो 4 को। ठीक है मैम। मैम एक ये कि जैसे अभी आप लास्ट किसी का ये था कि बाहर सेटल होने का, तो 7 की दशा आ रही थी पॉजिटिव, फिर 88 आ रहा था, लेकिन 8 तो अपनी होम टाउन से नेटल उससे वो जोड़ता तो है। 7 साल बाद आएगा ना, 7 साल में वो सेटल हो जाएगा वहां पे। ठीक है मैम। मैम एक जैसे 3 में करियर के प्रोफेशन में एजुकेशन का ज्यादा है, लेकिन अगर कोई बिजनेस का पूछते हैं तो बिजनेस अलाउड तो है, लेकिन ज्यादा उसमें ऑप्शंस नहीं है कि किस किस चीज का, तो 3 में ज्यादा चीजों की है ऑप्शन, क्योंकि अच्छा ही होता है +3 कि किसी भी तरीके का बिजनेस कर सकते हैं वो, मतलब। हाँ, बिजनेस कर सकते हैं, जिस तरीके का बिजनेस करने चाह रहे हो उससे रिलेटेड कोई नंबर का सपोर्ट हो हमें। जैसे आपको रेस्टोरेंट खोलना है तो 6 हो आपकी ग्रेड में, 9 हो आपकी ग्रेड में। आपको मान लो आयरन का काम करना है तो 888 हो आपकी ग्रेड में, या सिंगल 8 भी हो तो ठीक है, 3 उसको संभाल लेगा। तो जिस चीज का बिजनेस करना चाहते हो उससे रिलेटेड नंबर हो आपके पास। ठीक है मैम। मैम एक ग्रेड थी तो उनका ना ये था कि लास्ट ईयर स्टमक का सर्जरी हुआ था, लास्ट ईयर -9 एंड +7 की दशा थी, मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिकल केस था, लेकिन 6 मंथ्स बाद दोबारा सर्जरी होना था, तो डॉक्टर ने सर्जरी करा और देखा कि रिकवरी नहीं हुई है, तो अभी आफ्टर 6 मंथ्स दोबारा ऑपरेशन होगा। तो -9 चल रहा था जिसमें हुआ +7, अभी -9 एंड +1 है, तो वो मतलब अंतरदशा +1 है तो हीलिंग हो जाएगी जैसे, हाँ, हील या हो जाएंगे, पर -9 है तो वो सर्जरी तो करा देगा ना। मैम जैसे उनका ग्रेड स्ट्रांग है, लेकिन बहुत क्रिटिकल हेल्थ इशू था, हाँ, तो तो -9 से स्ट्रॉन्ग इतना, ग्रेड में कभी क्रिटिकल हेल्थ इशू नहीं होगा क्या? ये कैसी बात है? मतलब जैसी दशा आएगी वैसी होगी। -9 है वो सर्जरी को इंडिकेट करता है, होगी सर्जरी। पॉजिटिव अंतर दशा है तो हाँ, ठीक हो जाएंगे सर्जरी के बाद। ठीक है मैम। एक जैसे मेरा -2 है, तो मुझे ना सिल्वर बहुत शुरू से बोला हुआ है, -2 एंड -9 है सिल्वर पहनने को, बट अभी जैसे आपसे क्लासेस में बिल्कुल नहीं सीखा पहनना तो चाहिए। नहीं, तो ये मैम उनको देना चाहिए जिनके जो बहुत प्रैक्टिकल है, ताकि इमोशनल कंपोनेंट थोड़ा हाँ ऐड हो जी, तो उनमें। उनको थोड़ा कम करना चाहते हैं। ठीक है मैम। एक डेस्टिनी 8 एंड डेस्टिनी 4 में हम 8 एंड 4 के करियर सजेस्ट कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, मानसी जी बोलेंगे। गुड आफ्टरनून मैम। क्या? मैम मेरे को ना एक कुछ कॉम्बिनेशन जैसे कल भी थोड़ा डाउट था मेरे की, जैसे किसी का 777 है, इसमें डेस्टिनी भी 7 है और उसका -4 आ गया अंतरदशा से, तो उसका करियर के लिए तो उस साल ठीक है, लेकिन उसको 4 हिट करेगा ना उस साल में। करियर के लिए भी क्यों ठीक है? डेस्टिनी 7 इतना ही कहता है कि नुकसान नहीं होने देगा, 4 कहता है नुकसान होगा, तो नुकसान ही तो होगा। तो मतलब 7 उसका तो न्यूट्रल नंबर है ना। डेस्टिनी डेस्टिनी 7 बन गया ना, जैसे अगले तो साल क्या किसी का हुआ? डबल डेस्टिनी 7 यही तो कहता है, इट विल नॉट हार्म यू। ये तो नहीं कह रहा इट विल गिव यू प्रॉफिट, नुकसान नहीं कर रहा, और 4 नुकसान कर रहा है, तो अल्टीमेटली तो नुकसान ही हुआ ना। ठीक है मैम। जैसे अब जैसे -7 और -2 MDAD आया किसी का, ये इमोशनल नंबर है, तो इसमें मनी जो होगा वो स्टैग्नेंट ही रहेगा उस साल। क्या आया? -7 और -2 MDAD, हाँ, हाँ, तो इस वो साल फिर कहता मनी है कि स्टैग्नेंट स्टेबल रहेगा। रहेगा, पर अगर मान लो तुम उसी ग्रिड की बात कर रहे हो जिसमें पीछे 4 था, तो वो लॉस था। अब लॉस के बाद क्या स्टेबिलिटी होगी? वो और ही लॉस दे देगा, क्योंकि दिमाग इतना ज्यादा खराब कर देगा, फ्रस्ट्रेट कर देगा कि वो डिसीजन ही नहीं ले पाएगा।
अच्छा, तो अगर ऐसे ही मतलब +7 और +2 आ जाए तो फिर उसमें भी स्टैग्नेंट ही रहेगा, क्योंकि ये मनी नंबर्स नहीं है ना मैम। हाँ, वो डायरेक्टली नुकसान नहीं करते, बट हाँ आप कोई ऐसा डिसीजन ले लो फ्रस्ट्रेशन में आके कि जॉब ही छोड़ दो, फिर क्या कर लेगा कोई। ओके, मतलब मेंटली आपको करेगा। मैम मेंटली एक किसी की ना हाँ, जैसे किसी की ग्रिड निकाली थी, उसमें MD रेडी ना 2 और 7 आया था, जैसे ये मनी नंबर नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ ना उसका +2 -8 और -4 एक्टिवेट हो गया था। तो मैम उस साल उसका डाउनफॉल रहेगा, क्योंकि ये माइनस में नंबर जा रहे हैं ना। हाँ जी तो क्या ये बिल्कुल। मनी, तो मैम अब जैसे ये मनी नंबर तो थे ही नहीं, तो उसका डाउनफॉल किस चीज में हो सकता है? मतलब उस साल रिलेशनशिप MD। डाउनफॉल लाइफ में भी हो सकता है, और डाउनफॉल जब हम बोलते हैं जरूरी नहीं है मनी नंबर से हम देख रहे हैं तो मनी का डाउनफॉल नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। 8 और 4 तो मनी नंबर होते हैं, उनको भी तो ट्रिगर कर रहा है ये। ठीक है मैम। मैम अभी जैसे एक जो लास्ट एक ग्रिड ली थी किसी ने, उसमें बोलता है 666 इस बंदे में रिलेशनशिप इश्यूज इसमें आएंगे। तो मैम एक बात, जैसे ये मेरी ग्रिड है, इसमें जरूरी थोड़ी ना कि जिसमें 666 होएगा उसी की वजह से रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे। मतलब दशा जैसे से आएगा तब उसी की वजह से आएंगे। मैम अगर आप एक बार मेरी ग्रिड लगा दो, क्योंकि क्या आ रही है तो 666 हाँ जी कहता है विल फेस, दशा अगर -6 हो रही है तो -6 कहता है कि आपको रिलेशनशिप्स में इशू आएंगे, तो 6 की वजह से ही आ रहे हैं। मैम, अगर सामने वाला भी इतना हॉट हेडेड हो तो क्या उसकी तरफ से अब नहीं आ वो तुम सकते? कुछ भी ढूंढते रहो। 666 कहता है आपका रिलेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, तुम लड़ो सामने वाला लड़े, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा ठीक है। ठीक है। दुनिया में अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेना सीखे, हमेशा दूसरे में गलती ढूंढते रहो, नथिंग विल हैपन। वो हॉट हेडेड है तो तुम कूल हो जाते। यस, पूजा सैनी जी बोलेंगे। या गुड आफ्टरनून। मेरा क्वेश्चन ये है कि आई एम प्लानिंग टू मूव आउट ऑफ माय हाउस. Okay, I'm married for last 21 years, finally taking up a decision to move out to Rishikesh, and I'm here right now to in search of a house. So next month मुझे move out करना है. So I just wanted to know how productive it would be for me to sustain and grow in life. You mean to About say you my want to leave decision. the family? Yes. ये तो बड़ा टिपिकल सा डिसीजन है, ये आप हमसे ऐसे क्यों दिलवा रहे हो क्लास में? I mean, मैं move out कर रही हूँ, तो my moving out will be productive for me. डेट ऑफ बर्थ बोले? Rishikesh for healing. Yeah, I'm into healing profession, and I'm a hypnotherapist. So डेट ऑफ बर्थ बोलेगा? 12/11/1980. चलो भाई सब लोग देखें ध्यान से। 12/11/1980 है ना? 80. क्वेश्चन आप Yes. लोगों ने सुन ही लिया है। 3111528। अब हमें ये देखना है, कहते हैं कि अगर मैं शिफ्ट हो जाऊं तो मेरा जो स्पिरिचुअल एंगल है, जो मेरी जो पीस है, इन चीजों में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा। और नवंबर से चेंज होता है तो ये यहाँ पे है। नहीं, प्रोफेशनली मतलब मुझे हेल्प करेगा मेरा प्रोफेशन ऑल्सो ओवर हियर इन दिस प्लेस. लाइक आई हैव चोजन दिस प्लेस फॉर दैट. मतलब आपको प्रोफेशनल ग्रोथ मूव देखनी आउट है? both. It says I wanted to move out also, and professionally यहाँ grow करूंगी क्या, as I'm in this field. हाँ तो पैसे भी चाहिए है to sustain in life. तो वो हिसाब से प्रोफेशनली. देखिए, 25-26 की बात कर रहे हैं ये, क्योंकि नवंबर तो आ ही जाएगा जब तक ये शिफ्ट करेंगे। अब दशा हो जाएगी -3 की। ठीक है। -3 कैन शो दिस ऑल्सो दैट यू आर लीविंग द फैमिली, तो वो उस चीज को भी दिखा सकता है। +8 हो गया यहाँ पे तो मनी वाइज इट इज ओके। यहाँ पे +7 हो गया तो विच मीन्स कि आपको इस फील्ड में फर्दर एक्सपीरियंसेस वगैरह मिल जाएंगे, है ना। यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ से आप परेशान होना शुरू हो जाओगे और ये सब परेशानी के नंबर आ जाएंगे। तो जो आपको अल्टीमेटली फिर लगेगा कि मैंने डिसीजन गलत लिया था। ठीक in है। 2028. हाँ जी, अभी फिलहाल तो क्योंकि आप कर लोगे मैनेज, 2-3 साल आपको लगेगा अभी कि ठीक है इट इज गिविंग मी ग्रोथ एंड ऑल दीज थिंग्स, लेकिन लेटर ऑन अगर हम एज अ लार्जर पर्सपेक्टिव देखें तो 28 के बाद से आपको इशू आएगा। एंड यू विल समहाउ, आपका दिमाग जो है, जैसे 4 नंबर होता है ना, दिमाग को घुमा देता है, तो आप अपने डिसीजंस को रिग्रेट करने लग जाओगे, जहां तक ये बताता है। पर मैं फिर भी एक बात बोलना चाहूंगी कि और इतना बड़ा डिसीजन, लीविंग द फैमिली एंड गोइंग समवेयर, शुड नॉट बी टेकन लाइक दिस इन 5 minutes इन क्लास डिस्कशन। No, अगर I've been हाँ मतलब okay. I've been आपको, planning since long actually. हाँ नहीं दैट इज ओके, हिम्मत नहीं मतलब हुई है, अभी हिम्मत कर रही हूँ, ऐसे है.
नहीं वो बात आपकी ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर या तो आपको खुद ये सब्जेक्ट्स आते हैं तो खुद थोड़ा फर्दर इसको स्टडी कर लो, या फिर आप एक प्रॉपर कंसल्टेशन बुक कीजिए, और वहां पे क्या होगा ना, हम सारी चीजों को Okay, देखना चाहेंगे। इट इज I नॉट can do जस्ट दैट। that. I can हाँ, do that. हाँ, यू कैन डू दैट। ये नहीं, मैं मतलब क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन ना, मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा 2 मिनट में कि हमने ग्रिड देखी और हमें बोल दिया ये डिसाइड कर लो। दैट डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि यहाँ पे अब जैसे डबल 3 आ गया, डबल 3 कैन ऑल्सो मीन हेल्थ इशू। ठीक है, तो हमें फर्दर Okay. क्लैरिफिकेशन चाहिए कि ये डबल 3 क्या करने वाला है। तो उसके लिए हम इसमें न्यूमेरोलॉजी में टैरो यूज करेंगे या एस्ट्रोलॉजी यूज करेंगे, उसको फर्दर क्लैरिफाई करने के। Okay. And divorce का भी मेरे को चेक करना था हाँ, इसके वो लिए. सारी चीजें आप कर सकते हो। ठीक। Okay. Okay. ओके जी, Thank you. ओके जी, सुनील जी बोलेंगे। मैडम मुझे एक नया काम शुरू करना है तो उसके लिए देखना था। क्या आपने खुद क्या देखा? गवर्नमेंट से रिलेटेड काम रहेगा वो। नहीं, दशा बताओ ना, पहले काम करें कि नहीं करें डिसाइड करते हैं ना। महादशा अभी 3 की है और अंतर 5 का है। पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव दोनों। दोनों पॉजिटिव है। डेट ऑफ बर्थ बताओ। 22/12/1981। 22/12/81। अभी क्या करते हो? मेरा अभी फाइनेंस का काम है मैडम। दिसंबर। अच्छा, 88 आपकी ग्रिड में है, 48 का कॉम्बिनेशन हो, पर 222 -1 बहुत सारी चीजें हैं भाई। चलो, अभी दिसंबर से ये चेंज हो जाएगा, तो दिसंबर से तो चेंज ही हो रहा है, तो 5 तो क्या ही देखोगे, ये तो चला जाएगा ना दिसंबर में। उसके बाद हम देखते हैं, तो 3 7 ठीक है, 6 4 हो रहा है, 4 कर लो, कर सकते हैं। उसके बाद 5 भी आ जाएगा, कर सकते। क्या वो काम पार्टनरशिप में ठीक रहेगा मैडम? डिसीजन मेरे पार्टनरशिप के लिए रहेंगे। हमें पार्टनरशिप मैचिंग करनी पड़ती है, वो नहीं, अभी डिसीजन सीखोगे ना मेरे आप रहेंगे मैचिंग, उसमें। तब देखना। मैचिंग करेंगे ना अभी, फिर पार्टनरशिप मैचिंग करके देखना, वो तो मैचिंग का सवाल हो गया ना। ओके। आपकी ग्रिड के हिसाब से कर सकते हो फिलहाल के लिए आप। ठीक है, ठीक है। ओके जी। भावना दुआ जी बोलेंगे। हेलो मैम। हेलो जी। मैम ऐसे केस स्टडी करी थी, एक मेरी फ्रेंड की जॉब लगी थी 97 में, गवर्नमेंट जॉब। हाँ। तो उस समय उसका 94 का योग एक्टिवेट था, लेकिन हाँ। अंतर्दशा 6 विच इज नेगेटिव थी वो। तो एक बार मैम चेक करेंगे कि वो -6 था, 94 तो उसको सपोर्ट करेगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्लियर करने के लिए। तो -6 में भी मैम गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, अंतर्दशा नेगेटिव। डेट ऑफ बर्थ बताओ। 24 दिसंबर 1973। 73? हाँ जी, 24 दिसंबर। कब लगी थी? 1997 में। बेसिक 6 डेस्टिनी 2। पता नहीं, इसमें तो -6 -3 दिख रहा है। हाँ जी। पॉजिटिव 1 है, प्रॉबेबली इससे मिली होगी। 9 4 ने सपोर्ट कर दिया, इसलिए जो ऑर्डर चाहिए था वही का वही मिल गया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पता नहीं, फिर भगवान की मेहर होगी उन पे उस समय। यहाँ तो नेगेटिव ही दिख रहे हैं दोनों अंतर। हाँ, मैंने भी यही देखा है। होता है। ठीक। यस, जितेश जी बोलेंगे। हेलो, अनम्यूट कर लो मुझे नमस्ते लगा। मैम। हेलो हाँ। मैम, एक ग्रिड और चेक कर दिए, 25 जनवरी 2003। ये एक्चुअली में अपना जॉब चेंज करता रहता है, और इसे इसकी पसंद की नहीं मिलती, और ये मॉडलिंग में भी था, मॉडलिंग में भी इसको कुछ खास नहीं सक्सेस मिली। अब ये गवर्नमेंट जॉब की प्रिपेयर कर रहा है। 25 जनवरी 2003 सब लोग देखेंगे। डेस्टिनी 4 है, तो जो आप बोल रहे हो वो जायज बात है, वो चेंज करता ही रहेगा। हाँ और जी। फिलहाल के लिए दशा देख लीजिए, जैन 3 से चेंज होता है, 9 आ गया है, 9 और 8 है, यहाँ तो कुछ ज्यादा मिलेगा नहीं। हाँ जी। डेस्टिनी इज 4। अब 9 8 में कुछ नहीं मिलेगा, 9 5 में भी आज सच कुछ अच्छा नहीं है। हाँ जी, इधर ऐसे ही चले, आप अप्स डाउन ही दिखते हैं यहाँ पे। ये पॉजिटिव 1 है, तो आगे -2 है, 2 है ना, फिर -3 की दशा है। ऐसा कोई बहुत ज्यादा सेटलमेंट हो जाएगी ऐसा तो नहीं लगता, अप्स डाउन तो लगे ही रहेंगे। आदत डाल लीजिए, डेस्टिनी 4 को वैसे भी होती है। हाँ, ये जैसे जबकि ये बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत हेल्पिंग नेचर है तो वो तो इसकी। 3 7 है उनके। हाँ हाँ, इनकी वो ये नेचर की है। बात है, ये जीवन की बात है ना। हाँ जी तो मैम, हाँ। कैबिन क्रू के लिए करे, ये नहीं मिल पाएगा 27 में जैसे?
केविन महादशा कर सकते हैं, 7-4 दोनों का सपोर्ट है, यहाँ पे मिल जाएगा 27-28 में। ओके ओके ठीक है। और मैम एक ग्रिड और थी। नहीं बस ये अभी हो गया आपकी टर्न, अभी नेक्स्ट देखेंगे। जितेश जी बोले। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम एक ग्रिड थी, वो जॉब छोड़ के बिजनेस करना चाह रहे थे पूरी हाँ तरीके से, तो हाँ मैंने एनालाइज किया था, तो मुझे 50-50% लग रहा था। तो मैम 18th, उसकी उनकी डेट ऑफ बर्थ है 18 नवंबर 1993। एक मिनट, 18th 11 1993। 1993। हाँ जी मैम। तो 18 नेक्स्ट ईयर नवंबर से ये चाह रहे 19। थे कि ऑकल्ट साइंस, टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजिस्ट, पामिस्ट, इस टाइप से बिजनेस करें जॉब छोड़ के। डेस्टिनी 6 है तो 7 तो आ ही गया, कर लो 7 के बट मैम बाद देखिए डबल ना, 8 है। इसमें मेरे को जो डाउट लग रहा था मैं बताता हूँ। 9 की नेगेटिव आने वाली है इनकी अभी बर्थडे के बाद, है ना, 999 होने वाला है, तो काफी फ्रस्ट्रेशन रहेगा। हम्म और आपने बताया कि 9 जो है वो अगले उससे डिपेंड करता है फाइनेंस, तो न्यूट्रल मान के चलें क्योंकि 7 न्यूट्रल है, तो 9 ना फायदा दे पा रहे हैं ना नुकसान। बट उसके बाद 6 पॉजिटिव दिखा, 5 पॉजिटिव दिखा, फिर 2 आ गया, तो 2 भी मतलब शायद न्यूट्रल ही रखेगा। हाँ फिर पॉजिटिव दिख रहा था काफी, 5 हाँ तो तभी पॉजिटिव, तो कह रहे हैं कर लो। मतलब पूरी नेगेटिव तरीके एक आधा साल ही तो है, और ऐसा किसी में नहीं आता कि ऊपर 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 ऊपर, ऐसा एक्सेप्शनल केसेस में ही होता है सिर्फ। हाँ जी मैम। तो ठीक है मैम तो पूरी कर सकते तरीके हैं। से ये स्विच कर सकते हैं अपना हाँ जॉब जी छोड़ के कर बिजनेस, सकते। और इनको बेटर देन जॉब ही रहने वाला है। यस ठीक है। हाँ जी कर हेलो। सकते हैं, हाँ जी कर हाँ सकते तो हैं, यस। अच्छा, तो बेटर देन जॉब रहेगा, रिकमेंड कर दें हाँ मैम। कर सकते। नेगेटिव 9 को कम करने के लिए कुछ पॉइंट्स एक बता एनर्जी देंगे आप? हीलिंग होता है बस, और कुछ नहीं होता। हनुमान नेगेटिव चालीसा, 9, मेडिटेशन, -7, -2 पे एनर्जी हीलिंग के अलावा कुछ काम नहीं करता। उसमें मतलब मैं मेडिटेशन और हनुमान चालीसा भी मान के चलें? हाँ जी कर कह सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। चलो जी, अब आज के लिए यहाँ तक रखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे हम आपको मैच मेकिंग और रेमेडीज सिखाएंगे, और आपकी ग्रिड्स भी ऐसे ही लेंगे जैसे लिए। अब ज्यादा टॉपिक्स हमारे नहीं बचे, छोटे छोटे टॉपिक्स ही बचे हैं, तो हर क्लास में आपको एटलीस्ट 30-45 मिनट्स आपकी ग्रिड के लिए मिल जाएंगे। तो ऐसे ही हम केसेस आपके लेते रहेंगे। थोड़ा अपने जीवन की ग्रिड से आगे बढ़िए। कंसल्टेशंस जो आएंगी ना, वो सिर्फ आपकी ग्रिड्स की नहीं आने वाली। और जब हम अपनी ग्रिड्स को देखते हैं ना, तो हम बहुत ज्यादा बायस्ड होके देखते हैं, तो हमें एक ही चीज दिखती है जो हम देखना चाहते हैं, लार्जर पिक्चर नहीं दिखती। तो प्लीज अपनी ग्रिड से थोड़ा सा आगे बढ़ो, अपने आसपास में जिन लोगों के रियल क्वेश्चंस हैं उनकी ग्रिड्स लेके देखो, ताकि आपको आंसर्स मिल सकें, है ना।